सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पिछली कक्षा में हमने विशेषण का अध्ययन किया था, जिसमें हमने विशेषण की परिभाषा तथा उसके भेदों को जाना था। बच्चों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। इसके 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। हमने जाना था कि अपने नाम से ही इनके नाम का जो अर्थ है उस अर्थ से ही उसकी विशेषता के बारे में पता चल जाता है। जैसे गुणवाचक विशेषण यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण की विशेषता बताए, उसके अंदर क्या है, वो अच्छा है, बुरा है, लंबा है, छोटा है, चौड़ा है, मोटा है, उसका रंग, रूप, आकार कैसा है, वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। आपके पुस्तक में अमिताभ बच्चन जी का गुण की विशेषता बताया है कि अमिताभ बच्चन जी गोरे, पतले, सफेद, काले बालों वाले, सूट बूट, आकर्षक दिखने वाले, दयावान, अच्छे स्वभाव वाले हैं। तो वे उनकी सारी जो ये सारी विशेषता है किसी व्यक्ति के अंदर की, वे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। गुणवाचक विशेषण आपकी पुस्तक में लिखा है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण या दोषों का वर्णन करता है। यहाँ अमिताभ बच्चन जी की सिर्फ अच्छाई के बारे में बताया गया। अच्छाई नहीं, बुराई, उसके अंदर जो अच्छाई हो या बुराई हो, गुण या दोष के बारे में बताए, वे गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण या दोषों के बारे में बताए वे गुणवाचक विशेषण कहलाता है। अगला है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है नाप तौल। परिमाण का मतलब क्या होता है? नाप तौल। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से नाप तौल के बारे में 1 किलो, 2 किलो, 2 लीटर, 4 लीटर, इस सब के बारे में बताए वे परिमाणवाचक विशेषण है। जैसे कल मैंने 5 मीटर सफेद कपड़ा खरीदा, तो यहाँ जो सफेद है वो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। लेकिन 5 मीटर कितना कपड़ा खरीदा? 5 मीटर। ये 5 मीटर जो है उसके नापने के बारे में बताया है, तो 5 मीटर आपका परिमाणवाचक विशेषण होगा। इसी तरह मेरे घर 2 लीटर दूध आता है। कितने लीटर दूध आता है? 2 लीटर। ये नाप के बारे में बताया है, इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण होता है। परिमाणवाचक विशेषण 2 होता है, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अभी जो मैंने आपको उदाहरण बताया 5 मीटर या 2 लीटर, ये आपकी निश्चितता के बारे में कि कितना दूध लिया? 2 लीटर। कितना कपड़ा लिया? 5 मीटर। अगर मैं बोलूं कि बाजार जाकर कुछ दर्जन केले खरीद के लाओ, केले कुछ दर्जन यानी कुछ 2 दर्जन, 4 दर्जन, 6 दर्जन, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ दर्जन, उसमें निश्चित संख्या नहीं है। इस निश्चित नाप तौल के बारे में नहीं बताया गया है, इसलिए यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। जिसमें निश्चित नाप तौल के बारे में बताए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिसके में अनिश्चित नाप तौल के बारे में बताए वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। और जिसमें नाप तौल के बारे में बताए वो परिमाणवाचक। नाप तौल के बारे में बताए परिमाणवाचक, उसके 2 भेद, निश्चित नाप तौल के बारे में बताए निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक के नाप तौल के बारे में बताए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। संख्या यानी नंबर। जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द संख्या के बारे में बताए वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरी कक्षा में 50 बच्चे हैं। कल वहां 100 लोग इकट्ठे होंगे। खेल में निश्चित 10 खेल में
10 बच्चे ही खेलेंगे। ये आपके नंबर के बारे में बताया है। मेरे पास 5 पुस्तक है, मेरे पास 100 रुपए हैं। यानी सारे जिसके बारे में नंबर के बारे में पता चले वे आपका संख्यावाचक विशेषण होता है। कौन सा विशेषण होता है? संख्यावाचक विशेषण। जिसके नंबर के बारे में, गिनती के बारे में पता चले वे संख्यावाचक विशेषण होता है। इसके भी 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिसके बारे में निश्चित संख्या के बारे में बताए वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्या के बारे में बताए वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे आपके पुस्तक में दिया है, मैं 5वें स्थान पर आया। 5वें स्थान निश्चित संख्यावाचक हुआ क्योंकि निश्चितता के बारे में बताया है। मेरे 2 भाई हैं, 2 संख्या के बारे में बताया है, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण। कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। कितने बच्चे खेल रहे हैं? 1 2 3 4। ये आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण। कई लोग दूसरों की समस्या को समझना नहीं चाहते। 1 लोग, 2 लोग, 10 लोग, कुछ संख्या नहीं है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनेक लोग सभा में उपस्थित, सभा में 10 लोग थे, 20 लोग थे, 1000 लोग थे, कितने लोग थे कुछ बताया नहीं गया है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इस तरह हमने गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण पढ़ा। गुणवाचक जिसमें रंग, रूप, आकार, अच्छाई या बुराई के बारे में बताया। जिस संज्ञा या सर्वनाम सबसे पता चले कि इंसान के रंग, रूप, गुण, आकार, अच्छाई या बुराई के बारे में पता चले किसी भी विषय या वस्तु का या व्यक्ति का, तो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से किसी के नाप तौल के बारे में पता चले, किसी वस्तु के नाप तौल के बारे में पता चले वे परिमाणवाचक विशेषण। इसके 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित नाप तौल के बारे में पता चले निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित नाप तौल के बारे में पता चले अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। फिर है संख्यावाचक। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संख्या के बारे में पता चले वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। निश्चित संख्या के बारे में पता चलता है निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित संख्या के बारे में पता चले अनिश्चित परिमाणवाचक। अब हम चौथा विशेषण के चौथा सार्वनामिक विशेषता, सार्वनामिक विशेषण के बारे में जानेंगे। ये सर्वनाम, नामिक, नामिक यानी संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम और संज्ञा दोनों। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के पहले लगकर, बाद में नहीं, संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा से पहले लगने वाले सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। आपके पुस्तक में देखिए पृष्ठ संख्या 57, पेज नंबर 57। यह लड़का बुद्धिमान है। इसमें संज्ञा क्या है? लड़का। और उसके पहले कौन सा सर्वनाम शब्द लगा है? यह। तो संज्ञा के पहले सर्वनाम शब्द लगा है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। दूसरा है, इस वाटिका में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। इसमें संज्ञा शब्द क्या है? वाटिका। और वाटिका के पहले इस सर्वनाम शब्द लगा है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। इस तरह हमने जाना कि विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, जिसकी विशेषता बताई जाती है वे विशेष कहलाता है। विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण, और जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है वे विशेष कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक तथा सार्वनामिक विशेषण। गुण दोष बताने वाले, रंग रूप आकार बताने वाले गुणवाचक विशेषण, संख्या का ज्ञात कराने वाले संख्यावाचक विशेषण, नाप तौल का ज्ञात कराने वाले परिमाणिक विशेषण। इन दोनों के 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। फिर सार्वनामिक विशेषण, संज्ञा से पहले आकर उस संज्ञा से पहले आकर जो सर्वनाम शब्द उसकी विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं।
अब हम पाठ में आए अभ्यास कार्य करेंगे। आप पेज नंबर 58 ओपन करेंगे। पेज नंबर कौन सा ओपन करेंगे? 58। पहला है, नीचे लिखे गए वाक्यों में विशेषण शब्द रेखांकित करके उनके सामने उनके भेदों का नाम बताइए। पहले आपको वाक्य पढ़ना है, वाक्य में विशेषण शब्द को अंडरलाइन करना है, नीचे लाइन खींचना है। फिर देखना है वे रंग रूप बता रहे हैं, आकार बता रहे हैं, गुण दोष बता रहे हैं, संख्या बता रहे हैं, नाप तौल बता रहा है या संज्ञा शब्द के पहले आया है, तो उसमें कौन सा उसका भेद है, उस भेद के नाम को बताना है। तो पहला वाक्य हम पढ़ते हैं, मुझे सफेद कलम अच्छा लगता है। कलम कैसा है? सफेद। तो कलम के रंग के बारे में बता रहा है, सफेद विशेषण है, उसको अंडरलाइन करेंगे, लाइन खींचेंगे, उसके नीचे रेखांकित करेंगे और सफेद उसके रंग के बारे में बता रहा है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण होगा। कौन सा वाचक विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण। अब दूसरा है, महिमा बहुत बुद्धिमान है। महिमा कैसे क्या है? बुद्धिमान। तो बुद्धिमान एक आपका विशेषण शब्द है। तो महिमा की बुद्धिमता के बारे में बता रहा है कि वह बहुत बुद्धिमान है, इसलिए यह महिमा की बुद्धिमता के बारे में बता रहा है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण है। कपड़े गीले हैं। कपड़े कैसे हैं? गीले हैं, सूखे नहीं है, गीले। कपड़े की विशेषता बता रहा है कि वह गीले हैं, न संख्या बता रहा है, न नाप तौल बता रहा है, न संज्ञा के शब्द के पहले विशेषण शब्द आया है, तो क्या होगा? उसके गुण के बारे में बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण होगा। फिर कृपया थोड़ा सा दूध दे दो। दूध क्या कितना देना है? थोड़ा सा। नाप तौल के बारे में बताएगा, 1 लीटर 2 लीटर में दूध को नापते हैं, तो कुछ मांगा है, यानी थोड़ा सा दूध मांगा है, इसलिए यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। दूध को नापा जाता है, तौला जाता है, इसलिए यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा, क्योंकि निश्चित नहीं 1 लीटर 2 लीटर, कुछ थोड़ा सा ऐसे मांगा है। महेंद्र 5वीं कक्षा में प्रथम आया। किस कक्षा में प्रथम आया? 5वीं कक्षा। 5वीं कक्षा को हम रेखांकित करेंगे और यह संख्या के बारे में बता रहा है और निश्चित संख्या के बारे में बता रहा है, इसलिए यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। निश्चित संख्या बता रहा था, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इस पेड़ को नहीं, मुझे खट्टा आम अच्छा नहीं लगता। कैसा आम मुझे अच्छा नहीं लगता? खट्टा आम। आम कैसा है? खट्टा है, तो उसके गुण के बारे में बता रहा है, तो एक कौन सा वाचक होगा? गुणवाचक विशेषण। इस पेड़ को मैंने बचपन में लगाया था। इस पेड़ संज्ञा है, उसके पहले इस सर्वनाम शब्द आया है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण। यह घर किसका है? घर संज्ञा शब्द है, यह सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आया है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण है। इस तरह हम देखते हैं कि पहला क जो है गुणवाचक विशेषण, ख गुणवाचक विशेषण, ग गुणवाचक विशेषण, घ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अंग निश्चित संख्यावाचक विशेषण, च गुणवाचक विशेषण, छ सार्वनामिक विशेषण, ज सार्वनामिक विशेषण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न हम देखते हैं। नीचे कुछ विशेष यानी कुछ संज्ञा शब्द लिखे हैं और जिनकी विशेषता के लिए विशेषण के कई शब्द दिए गए हैं, उसमें से एक सही बताना है। जो शब्द दिए हैं उसके उचित विशेषण बताना है कि विशेषण कौन सा सही होगा। जैसे कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बारे में आपको पता है, बहुत ऊंचा होता है। तो यहाँ ऊंचा है, चौड़ा है, सफेद है, पीला। तो कुतुब मीनार कैसा है? ऊंचा है, तो आपको ऊंचा को सही करेंगे। फिर ताजमहल। ताजमहल लंबा है, ताजमहल सफेद है, ताजमहल रंगीन है, ताजमहल ठंडा है। ताजमहल कैसा है? सफेद, तो इसकी विशेषता क्या होगी? सफेद। गुलाब जामुन।
गुलाब जामुन सूखा होता है, रसीला होता है, खट्टा होता है। फिर खाते हैं, आप गुलाब जामुन खाए हैं ना? खट्टा होता है क्या? नहीं ना, मीठा होता है और रस से भरा होता है, उसमें शीरा होता है चीनी का, तो वो रसीला होता है। इसलिए हम गुलाब जामुन रसीला उसकी विशेषता है। भोजन कैसा होना चाहिए? रंगीन होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, भला होना चाहिए। भोजन कैसा होना चाहिए? टेस्टी होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए। कपड़े चौड़े, मधुर, रंगीन बहुत। कपड़ा चौड़ा होगा तो अच्छा होगा, मीठा होगा, मधुर होगा तो अच्छा होगा। रंगीन होगा कि बहुत ज्यादा होगा तो अच्छा होगा। तो कपड़ा रंगीन होगा तो अच्छा होगा। अब नीचे कुछ विशेषण शब्द लिखे हैं, उसको जो शब्द है, कुछ खाली स्थान है, उसमें से जो विशेषण शब्द लिखे हैं उसमें से चुन के लिखना है। तो क है मौसम बहुत कैसा होना चाहिए? रंगीन होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, सुहावना होना चाहिए। तो मौसम सुहावना, बहुत सुहावना है। क्या भरेंगे? सुहावना। बाग में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। क्या भरेंगे? रंग बिरंगे। दूल्हा घोड़े पर सवार। कैसे घोड़े पर? सफेद घोड़ा। दूल्हा सफेद घोड़े पर सवार है। मैंने दूध खरीदा। कितना दूध खरीदा? 3 लीटर। मैंने 3 लीटर दूध खरीदा। चावल लेते आना 2 किलो। 2 किलो चावल लेते आना। मैंने पीली कमीज खरीदी। कैसी कमीज खरीदी? पीली। मैंने पीली कमीज खरीदी। वह गीत गाती। कैसी गीत गाती? मधुर। वह मधुर गीत गाती है। हमारे बाग में घास है, घास हरी भरी। तो क का उत्तर है सुहावना। ख रंग बिरंगे। ग सफेद। मैंने 3 लीटर दूध खरीदा। घ अंग 2 किलो। च पीली। छ मधुर। ज हरी भरी। नीचे कुछ चित्र दिए हैं, उसकी 2 विशेषता बतानी है। तो आइसक्रीम कैसी होती है? ठंडी होती है और स्वादिष्ट होती है, टेस्टी होती है, मीठी भी होती है। कोई भी 2 गुण लिखना है, ठंडी, स्वादिष्ट। तोता कैसा होता है? हरे रंग का होता है। क्या खाता है? हरी मिर्ची खाता है। फिर इंसान की आवाज भी निकालता है। तो कोई भी 2 विशेषता लिखेंगे। तो हरा और मिर्ची खाता है, हरी मिर्ची खाता है। नीचे है मिल्क है। दूध कैसा होता है? सफेद होना चाहिए। यहाँ आपको 1 लीटर का मार्क बना है तो 1 लीटर भी लिखेंगे, लेकिन दूध पौष्टिक भी होता है हमारे लिए। दूध से हमें प्रोटीन मिलता है, तो कोई भी एक विशेषता लिख सकते हैं। दूध सफेद होता है, पौष्टिक होता है। यहाँ घोड़ा है। घोड़ा कैसा है? सफेद है। घोड़ा क्या करता है? घोड़ा तेज दौड़ता है। इन सारी चीजों की 2 विशेषता बताएं। आइसक्रीम ठंडी और स्वादिष्ट। तोता हरा और हरी मिर्ची खाता, हरे रंग का होता है, हरी मिर्ची खाता है। दूध सफेद है और पौष्टिक है। घोड़ा सफेद है और तेज दौड़ता। दूध शुद्ध भी हम लिख सकते हैं। इस तरह हमने विशेषण की परिभाषा, उसके भेदों को और पाठ में आए अभ्यास कार्य को समझा और जाना। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में विशेषण की परिभाषा, उसके सारे भेदों की परिभाषा उदाहरण सहित लिखेंगे। अपनी पुस्तक से देखकर, किताब से देखकर पहले लिखेंगे विशेषण किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा उदाहरण सहित। फिर विशेषण के 4 भेद होते हैं, चारों भेदों की परिभाषा उदाहरण सहित, तथा पुस्तक में आए जितने भी प्रश्न हैं आप उसको उत्तर पुस्तिका में लिखकर याद करेंगे। धन्यवाद।